कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब ठीक हो गए एंड आई एम ऑल्सो वेल। सो आप एक बात बताइए कि आप एक रोड पे अकेले जा रहे हो और उस रोड पे कोई ना हो सिर्फ आपके सिवा, और वो बिल्कुल सुनसान रोड और रात का समय हो, और जब आप वहाँ चल रहे हो तो सिर्फ आपको आपके कदमों की आवाज आ रही है और किसी चीज की वहाँ पे आपको आवाज नहीं आ रही है। तो एकदम से आपको पीछे से कोई पुकारता है, आपका नाम लेता है, एकदम से तो आप डर जाएंगे कि कौन है। फिर आप पीछे मुड़ने की थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो एक औरत है जो जिसने मास्क पहन रखा है और वो आपसे ये पूछ रही है क्या मैं सुंदर हूँ। उस समय तो आप एक हैरान से हो जाएंगे कि इसका क्या जवाब दिया जाए। तो आप बट आपको ये नहीं पता कि आपके हाँ या ना बोलने पे आपकी मौत करीब है। अगर आप उसमें हाँ या ना कोई भी आप उसका जवाब दोगे तो आपका मरना पक्का है। सो आज की वीडियो में एक इसी चीज पे है कि एक जापान के एक अर्बन लेजेंड कुची साकी ओना ऐसे लोगों को मारती है जो शिकार करती है लोगों का कि ये पूछे क्या मैं सुंदर हूँ, और अगर कोई इस जवाब को हाँ बोलता है तो वो उसका चेहरा उसके जैसा ही बना देती है जैसे वो उसका अपना चेहरा है, और अगर कोई उसे ना बोलता है तो वो उसे मार देती है। सो टुडेस वीडियो इज अबाउट कुची साकी ओना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे भारत देश की। एक औरत थी, मतलब एक लड़की थी जिसका नाम था महिमा। हमने वो 14 साल के लड़के के साथ भारत में ही रहती थी एंड उसका वो एक कंपनी में काम करती थी एंड उसका ट्रांसफ़र हो गया था जापान में। उसको वहाँ जाना था, वहाँ पे उसको सिर्फ 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि उसको वहाँ जाके काम करना है। तो ना जापान वो शिफ्ट हो जाता है। जापान में उनको ना उसी कंपनी के उससे फ्लैट मिलता है, वो वहाँ पे रहते हैं दोनों। तो उसके बीच में ना उस लड़के की पढ़ाई भी होती है। तो उसकी जो मदर होती है ना वो उसका उसी स्कूल में और उसे कोचिंग क्लासेस वहाँ पे ना ज्वाइन करा देती है और वो वहाँ लड़का जाता था। तो जो वहाँ पे जो उस लड़की की कोचिंग क्लासेस थी ना वो शाम की होती थी, मतलब 7, 8, 9, 10 बजे की होती थी। और उसकी जो मदर थी ना उनकी शाम की शिफ्ट थी, सुबह के टाइम वो घर में रहती थी। तो ये दोनों मतलब ना जब उसकी कोचिंग क्लासेस खत्म होती थी ना उसकी मम्मा ही उसे पिक करती थी और उसको अपने साथ अपने घर लेके जाती थी। तो एक बार की बात होती है कि ना जो उसकी मदर होती है ना शाम को बहुत ज़्यादा बिजी होती है और वो उसको ना और उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने लड़की को पिक करके वो घर जा सके, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है उस टाइम। और उनका जो फिर ना वो कॉल करती है अपने लड़की को कि जो उनका लड़का होता है उनको वो कॉल करती है उसको। तो वो उससे बोलती है कि ना तुम ना आज अपने दोस्त के साथ ही जाना और दोस्त के साथ ही वापस घर आना, क्योंकि मैं नहीं आ पाऊंगी आज तुम्हें लेने। और उस लड़के की ना 10 बजे की कोचिंग होती है। तो वो लड़का अपनी मदर को ना हाँ बोल देता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी मदर के पास कितना वर्कलोड है, उनके पास काम है और वो उसी के लिए वो सब कुछ कर रही है। उसके फादर की ना डेथ हो चुकी थी पहले ही। तो ठीक है, वो करके ना अपने तैयार होकर निकल जाता है अपनी कोचिंग क्लास के लिए। और वो बस के ना थ्रू जाता है वहाँ पे कोचिंग क्लास लेने अपनी। तो वो बस में जब बैठा होता है ना तो वो जो बस कंडक्टर होता है ना वो उसे बोलता है कि ना तुम तो आज जल्दी आ जाना बेटा, या तुम अपने किसी के साथ आना, क्योंकि यहाँ पे आज रात को मतलब कोई तुम्हें दिखाई नहीं देगा, सब जल्दी जल्दी ना घर में चले जाएंगे अपने, और तुम अकेले मत आना। उसने ये बोला था। तो आप जानते होंगे तो जापान में ना एक टोक्यो शहर है जो वहाँ पे ना मतलब जापान बेसिकली ऐसा है कि आप ये मत सोचिए कि ना रात के समय वहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, वहाँ पे ये सब होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे रात के समय वो रात का ही है। वहाँ पे लोग नाइट आउट करने के लिए निकलते हैं, क्लब्स जाते हैं, ये करते। पर उस दिन उस बस कंडक्टर ने उसे ये बोला था कि तुम अकेले मत जाना, तुम किसी के साथ आना, आज रात को जल्दी से लोग अपने घर चले जाएंगे। तो वो बस कंडक्टर को लड़का बोलता है कि नहीं मैं तो आज अपने दोस्त के साथ ही वापस आऊँगा। तो वो ठीक है, वो उतर जाता है और अपनी कोचिंग क्लास के लिए ऊपर चढ़ जाता है। जब वो वहाँ पे जाके अपनी कोचिंग क्लास में देखता है ना तो जिसके साथ उसको वापस घर आना था ना वो आया ही नहीं था, वो छुट्टी लेके अपने घर पे था। तो वो मतलब थोड़ा तो सैड हो जाता है। और वहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा नहीं आए होते, 3-4 बच्चे आए होते हैं। वो कोचिंग वो सब लेते हैं। तो करीब 11 बजे के करीब उसकी कोचिंग ख़त्म हो जाती है वो। तो सब कोचिंग क्लास से नीचे उतरते हैं और सब बच्चे बात कर रहे होते हैं। और सब ना जो वो बच्चे थे ना जितने वो 4-5 बच्चे थे उनका घर उस कोचिंग के आसपास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो वो सब अपने घर चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो लड़का ही अकेला बसता है, वहाँ पे कोई नहीं होता। और वो ना थोड़ा सा डरा हुआ होता है कि मैं कैसे जाऊँगा। तो वो आगे ना चलने लग जाता है जिस रास्ते से वो जाता था रोज़ अपने घर। तो वो चलने लग जाता है आगे। तो वो ना पहले तो वो बहुत सारा डरा हुआ था कि क्या होगा, कैसा रास्ता होगा। तो फिर जब वो बाद में जब उस रास्ते पे होता है ना
तो उसको इतना सारा डर नहीं लगता, कि वो सोचता है कि मैं खाने खा इतना डर रहा था, रास्ता तो सही है। बट जब वो आगे आगे जा रहा होता है ना, तो उस जो रास्ते में वो होता है, उस रास्ते में उस रोड पे चल रहा होता है ना, पूरे रोड पे अंधेरा होता है, और वो उस अंधेरे में वो चल रहा होता है, उस रोड पे कोई भी नहीं होता उसके अलावा। तो वो जैसे चल रहा होता है ना, उसको पीछे से ना एक आवाज़ सुनाई देती है, एक लेडी जो उसको आवाज़ दे रही है। तो पहले वो ना बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये मुझे कौन जवाब दे रहा है, कौन वो कर रहा है। तो वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो एक औरत होती है रेड कलर के ब्लेजर में, वो खड़ी होती है और उसने मुंह पे मास्क लगा रखा होता है। तो वो उस बच्चे से पूछती है, उस लड़के से पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? तो वो बच्चा उसको जवाब देता है कि हाँ। तो उसको वो हाँ में उसको जवाब देता है। तो वो एकदम जब अपना मास्क, वो अंदर ना मास्क के अंदर ना उसको बच्चे को दिख रहा होता है कि वो स्माइल कर रही है। तो जैसे अपना मास्क नीचे उतारती है ना, तो उसका पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुँह कटा हुआ होता है और खून निकल रहा होता है। तो वो एकदम देख के ना डर जाता है और वो एकदम ही नीचे बेहोश हो जाता है। मतलब देख के ना बेहोश होता है। एकदम से ना सामने, मतलब उसी रोड पे सामने एक लाइट, मतलब एक वो कार आ रही होती है, और वो कार से एक लेडी उतरती है, और कोई नहीं, वो लेडी उसकी मदर थी। वो फटाफट में लड़के को उठाती है, उसमें डाल अपने लेके चल रही होती है, और वो कुचिसाकी उनको 3 बार पोमैड 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 बोलती है, और वो एकदम से वो भाग जाती है और वो गाड़ी में लेके उसके घर चली जाती है, उस अपने बेटे को। तो जब वो उसके बेटे की जब आँख खुलती है ना, तो वो सब कुछ अपनी मम्मा को बताता है, और उसकी मम्मा कहते हैं कि हाँ, मैं इसी चीज़ के लिए तुमसे डरी हुई थी, इस चीज़ पर डरी हुई थी कि तुम्हें कभी ये चीज़ दिखे ना, और ये तुम्हारे साथ कभी ना हो, तभी मैं तुम्हें रोज़ लेके आती थी और वापस लेके जाती थी। तो वो पूछता है कि मम्मा वो कौन थी? तो वो उसकी मम्मा उसे बताती है कि ये तो जापान में एक लड़की थी, मतलब बहुत सुंदर थी, उसकी ना शादी हो रखी थी, और वो दोनों बहुत हैप्पीली रहते थे वो दोनों। बट ना जो उसके हस्बैंड था ना, उसको एक बार ना युद्ध के लिए बाहर जाना पड़ा, और वो उससे बोल के जाता है कि मैं वापस आऊँगा, तो मेरा वेट करना। बट बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है, उसका पति वापस नहीं आता, और उसको ऐसा लगता है कि मेरा पति मर गया उस युद्ध में। तो वो किसी और से शादी कर लेती है, और जब उसका पति बहुत टाइम बाद जब घर आता है, वो अपनी बेबी को, मतलब जो उसकी वाइफ थी, उसको एक्साइट करने, मतलब उसको खुश करने के लिए आता है कि मैं आ गया, बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जब वो घर के ना एंटर करता है ना, और देखता है तो उसकी वाइफ किसी और शादी कर चुकी है। तो वो देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, और वो उसका जो पति था ना, जो सेकंड पति था, उसको मार देता है, और कुचिसाकी होना का यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मुंह काट देता है। और उसके बाद वो उससे पूछता है कि अब भी तुम अपने आप को सुंदर समझती हो? तो वो जो कुचिसाकी होना होती है ना, तो वो एकदम बहुत ज़्यादा खून उसका बह रहा होता है। तो वो एकदम वो बात सुनते ही, जब उसने कहा था कि क्या तुम सुंदर लगती हो, वो उसके मर जाती है। वो लास्ट बात वो ही थी। तो उसकी मम्मी उसको वो चीज़ बताती हैं, और तभी से वो जो कुचिसाकी होना था, वो ऐसे लोगों को पकड़ती है, अपना शिकार करती है, पूछती है कि मैं सुंदर हूँ या नहीं। और अगर कोई बोलता है कि हाँ तुम सुंदर हो, तो वो उसका वो वैसा ही चेहरा बना देती है, और अगर कोई बोलता है कि तुम सुंदर नहीं हो, तो वो उनको मार देती है। तो वो ना उसके मन में ना एक सवाल होता है, तो मम्मी आपने उस समय ये क्यों बोला पोमैड पोमैड पोमैड? तो उसकी मम्मा उस चीज़ को बताती है कि पोमैड ना मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ना उस टाइम पे ना एक ऑयल आता था पोमैड नाम का, वो जो कुचिसाकी होना का बिल्कुल पसंद नहीं था, उसकी स्मेल उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो अगर वो कुचिसाकी होना के ऊपर पास बोलते हैं ना, तो वो भाग जाती है। बट ये सिर्फ एक बार ही होता है, अगर दोबारा ये होता है, वो दोबारा उस इंसान को पकड़ती है जिसको पहले पकड़ चुकी होती है, बट वो उसको नहीं छोड़ती। तब जब अगर तुम उसके आगे पोमैड पोमैड 3 बार बोल भी दोगे ना, तब तुम्हें नहीं छोड़ेगी सेकंड टाइम पे। तो वो सब ये सब सुन के ना बहुत ज़्यादा ना डर जाता है वो लड़का, और उसकी मम्मा ना उसी टाइम कॉल मिलाती है अपने मैनेजर को कि मुझे ना ऐसा ऐसा ना सारा सिचुएशन बताती है, और वो कहते हैं मुझे दोबारा अपना ट्रांसफ़र चाहिए इंडिया, क्योंकि वो दोबारा रिस्क लेना नहीं चाहती थी अपने बेटे के साथ कि उसको दोबारा वो चीज़ दिखे। तो वो दोबारा इंडिया ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और वो तो अभी भी कहा जाता है कि जापान के लोग अभी भी डरे हुए हैं कि उनको वो चीज़ ना वो सोच अभी भी बोलते हैं कि उसका नाम लेना भी यहाँ पर श्रापित है, कि अगर तुम उसका नाम भी ले लोगे ना, वो तुम्हारे आसपास होती है। उसका नाम भी नहीं तुम्हें लेना चाहिए, उसको याद भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी कुचिसाकी होना की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।